हेलो दोस्तों, मैं हूँ हुंडैत किचन से आपकी नीतिका। आज आपके सामने लेकर आई हूँ कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिससे हम इजी से इजी और अपने बजट में अच्छी से अच्छी रेसिपी बना सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आज जो है सब्जियों का भाव तो आप समझ ही रहे हैं, आसमान छू रहा है। इस कम बजट में बिना हाई फाई सब्ज़ी के जो 100 के ऊपर है, उसे लिए बिना हम किस तरीके से टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी बना सकते हैं। अगर आप थिक ग्रेवी करना चाहते हैं तो टोमेटोज़ मत लीजिए। आपने देखा है मैं प्याज लहसुन भी यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादातर रेसिपीज़ में। आप उसकी जगह हो सकता है तो आपके पास मूंगफली यानी कि पीनट्स होंगे, ग्राउंड नट कहते हैं जिनको, आप उनका ग्रेवी बना सकते हैं। उनको या तो रोस्ट कर लीजिए या फिर आप उनको भिगो के सोक करके रख लीजिए और उनकी ग्रेवी यूज़ कीजिए। जैसे आपकी जो भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी है, आप उसको काजू की जगह जो बजट रेसिपी है मैं वो बता रही हूँ। आप काजू की जगह, प्याज लहसुन की जगह अगर आप पीनट्स को रोस्ट करके और उसके ऊपर की जो आउटर लेयर है उसको निकाल दीजिए, उसके बाद आप उसको यूज़ कर लीजिए। उससे बहुत ही टेस्टी आपकी ग्रेवी बन के रेडी होगी। मैं आपको किसी दिन बताऊंगी बना के। पनीर या दम आलू मैंने आपको बताए थे उसी पीनट्स की ग्रेवी के साथ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनकर रेडी होती है। मैं आपको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाना सिखाती हूँ। टेस्ट में आपकी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आप इसको बनाकर एक बार ट्राई तो कीजिए। और दोस्तों, मैं बजट में ही रेसिपी बनाती हूँ और जिससे हर किसी के बजट में वो रेसिपी आ जाए। क्या करना है, लोग अगर ज़रा सी चटनी भी बनाते हैं तो मैंने देखा कि कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। पहले तो ये कहा जाता है कि चटनी और रोटी खाने का मतलब ये है कि चटनी फटाफट रेडी हो जाती थी, सिर्फ धनिया मिर्च और कुछ खट्टे के लिए। या तो लोग लेमन यूज़ करते थे या कैथ आता है ना, हमारे बुंदेलखंड में उसको कैद बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। खट्टा होता है, बहुत अच्छा टेस्टी होता है, टैंकी टेस्ट होता है। उसकी चटनी यूज़ करते थे गर्मियों में। और कच्चे आम, रॉ मैंगो आने स्टार्ट हो जाते थे तो उसकी, या फिर अमचूर की चटनी बनाते थे तो उसमें सिर्फ 3 ही चीज़ें पड़ती थी। धनिया, सूखा वाला धनिया यूज़ करते थे, जो उसके शीड्स होते हैं, सीड्स यूज़ करते थे। तो धनिया और मिर्च और कच्चा आम या अमचूर पाउडर या इमली, इसी की चटनी बनती थी। अब आप देख लीजिए, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं चटनी में। वही टेस्ट, इतना बढ़िया टेस्ट आता था उसका। एटलीस्ट हम लोग जो हैं, हम लोग सब्ज़ी नहीं ज़्यादा, जब बच्चे थे ना तो सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते थे, बट वो चटनी रोटी बहुत टेस्टी लगती थी। उसके साथ हम लोग 2-2 3-3 4-4 रोटियाँ खा लेते थे। गर्मी बहुत है दोस्तों। और बस यही सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर ली हूँ। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं आपको बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फटाफट रेसिपी बनाना शेयर करती हूँ। मैंने अभी आपको उसकी गुड़ और बेसन की बर्फ़ी खिलाई, बहुत टेस्टी बनती है दोस्तों। आपने देखा ना उसमें शुगर का ऐड किया है मैंने, ना ही मैंने कोई भी ऐसी जो मार्केट में कंडेंस्ड मिल्क यूज़ नहीं किया, मिल्क पाउडर यूज़ नहीं किया है, ना मिल्क यूज़ किया है। आपको सिर्फ बेसन थोड़ा सा भूनना है। मैंने जितना घी लिया है, आप उससे अगर आधा भी घी लेंगे, सिर्फ आपका बेसन रोस्ट हो जाए और उसके बाद अगर आप उसमें गुड़ मिलाते हैं, बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी आपकी बनकर रेडी हो। डिज़र्ट है एक्चुअल में। आपके घर पे कोई गेस्ट आ जाए या आपको प्रसाद के लिए देना हो, भोग के लिए देना हो, तो वो बर्फ़ी बहुत टेस्टी बनकर रेडी होती है। मेरे यहाँ 2 दिन नहीं चली और सभी लोगों ने बहुत पसंद की उसको, खा ली। बहुत ही इतनी सॉफ्ट, इतनी डिलीशियस बनकर रेडी हुई थी दोस्तों। मालपुआ देख लीजिए आप, मालपुआ में लोग कंडेंस्ड मिल्क डालते हैं और बहुत सारी मिल्क पाउडर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, मावा वगैरह यूज़ करते हैं। उसका भी टेस्ट अच्छा होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। लेकिन अगर हमारे पास नहीं है ये सब चीज़ें, हम लोग वो नहीं है घर में या वो नहीं ला पा रहे हैं, तो अच्छे टेस्ट के लिए क्या हम खाएंगे नहीं? खाएंगे ना। तो उसको कम बजट में हम लोग किस तरीके से उसको यूज़ करके, जो घर में अवेलेबल चीज़ें हैं उसको यूज़ करके हम किस तरीके से अच्छी सी अच्छी चीज़ें बनाना सीखें।
इसी के लिए मैं आपको रेसिपी लेकर आती हूँ। सो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनसे भी कहिए कि वो सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके साथ अपनी बात रखने के लिए इसी तरीके से वीडियो बनाती रहूँगी। और बच्चों के लिए मैं करती रहती हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी वाली बेटी है मेरी 10 साल की है, छोटा वाला बेटा है 6 साल का है। बच्चों से ही रिलेटेड मैं चीज़ें बनाती हूँ कि वो आराम से खा सकें। बहुत सारा स्पाइसेस नहीं डालती हूँ मैं। आपने देखा होगा दोस्तों, मेरी रेसिपीज़ हमेशा सिंपल और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी रहती है। आप फटाफट, एक बच्चा भी उसको बना लेगा, इतनी ईजी रेसिपी मैं बना के सिखाती हूँ। और यकीन मानिए, अगर आप सोचते हो कि ये इन्होंने कुछ भी नहीं डाला, बहुत ही गंदी रेसिपी बनी हुई, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई तो कीजिए एक बार, और फिर आप कहेंगे कि नीतिका जी आपने बहुत बढ़िया रेसिपी मुझे बनाना सिखाई है। सो प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपीज़। बच्चों के लिए मैं कई रेसिपीज़ लेकर आई हूँ और आती रहूँगी। आप उनको सत्तू खिलाइए बच्चों को, क्योंकि बच्चे क्या है, मैं लंच में देती हूँ 2 पूड़ी, वो एक ही खा कर आते हैं, कभी कभी आधी खा कर आना है। तो क्या है, हम लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि यार बच्चों का जो न्यूट्रिशन है कम रह गया है, ग्रोथ कम रह जाएगी, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। मम्मास को बहुत सारी टेंशन होती है और सबसे ज़्यादा बच्चों की टेंशन होती है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि उनको कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हेल्दी चीज़ें हम लोग कैसे दे सकते हैं। मैंने सैंडविच बनाया था, तो उसमें बहुत सारी सब्जियां उनको लिए दी थी। मैं चने बना कर देती हूँ उनको, मसाला पूड़ी दी थी ना, उसके साथ मैंने चने बना के भी दिए थे उनको। चने मेरे बच्चों को पसंद है। सैलेड बना के दे दीजिए आप, सारी सब्जियां इक्वल डाल के उसमें कुछ भी बना के दे दीजिए। मैं आपको सिखाती रहूँगी छोटी छोटी सी आसान सी रेसिपी, जो आप फटाफट इंस्टेंटली आप दे सकते हैं बच्चों को उनके लंच बॉक्स में। सो अगेन दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए क्योंकि अभी इतने दिन हो गए हैं, 3 महीने होने जा रहे हैं और मेरे सब्सक्राइबर एज इट इज़ हैं, व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। आप लोग का मेरा सपोर्ट कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपके लिए अच्छी न्यू रेसिपी इसी तरीके से लाती रहूँगी। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, बाय बाय।